नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको कृषि की उत्पत्ति के बारे में बताने जा रही हूँ। आज हम इसके भाग प्रथम का अध्ययन करेंगे और इसके पूर्व के वीडियो में हमने सामूहिक फार्म तथा राजकीय फार्म के बारे में अध्ययन किया था और आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं कृषि की उत्पत्ति के बारे में। भूमि को जोतने, फसल को उगाने और काटने, पशुओं को पालने और पशुधन को बढ़ाने के विज्ञान अथवा कला को कृषि के नाम से जाना जाता है। तो भूमि को जोतने, फसल को उगाने, काटने, पशुओं को पालने और पशुधन को बढ़ाने की विज्ञान जो है उसी कला को हम कृषि के नाम से जानते हैं। यानी सारी क्रियाएं जो हैं कृषि के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। विस्तृत आधुनिक अर्थों में कृषि में मानव के लिए लाभदायक पौधों को उगाना और पशुओं को पालना आता है, अपितु इनके विपणन से संबंधित कई प्रक्रियाएं भी इसमें शामिल की जाती है। तो कृषि के लिए लाभदायक पौधों को उगाना और पशुओं को पालना, ये जो क्रिया है वो कृषि में सम्मिलित की जाती है। इसके अलावा भी अन्य उसके विपणन से संबंधित प्रक्रियाएं भी कृषि में शामिल की जाती हैं। भूमि को जोतने की क्रिया कब आरंभ हुई, यह घटना बहुत कुछ अनुमान व परिकल्पना पर आधारित है। यानी कब भूमि को जोता गया प्रारंभ में, इसका कुछ अनुमान लगाया जा सकता है या किसी परिकल्पना के द्वारा ही इसको माना जा सकता है कि कब यह क्रिया आरंभ हुई। कृषि का उद्भव व विकास कब और कैसे हुआ, यह आजकल अनुसंधान व शोध का रोचक विषय बना हुआ है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं, एक साइड में जो दो फोटो दिखाए गए हैं वो परंपरागत या ट्रेडिशनल कृषि के बारे में बता रही है और दूसरी साइड में जो दो फोटो हैं वो आधुनिक कृषि की ओर संकेत कर रही है। तो यहाँ हम कृषि के ओरिजिन में या कृषि की उत्पत्ति में यही देखते हैं कि परंपरागत कृषि से कैसे हम आधुनिक कृषि की ओर जा रहे हैं या किस तरह से कृषि की उत्पत्ति हो रही है और विकास किस तरह से हो रहा है। पुरातात्विक स्थलों में उपलब्ध प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि कृषि का विस्तार व विकास क्रमिक रूप से घटित एक प्रक्रिया है। यानी जो कृषि का विकास हुआ है वो क्रम से एक प्रक्रिया के अंतर्गत घटित हुआ है। यानी परंपरागत से मॉडर्न या ट्रेडिशनल से मॉडर्न कृषि की तरफ इसका विकास हुआ है। वस्तुतः अनेक पौधों को और पशुओं को विभिन्न कालों में अनेक स्थानों पर उपजाया और पाला जाता रहा है। मानव गाथाओं में कृषि की उत्पत्ति और पशुओं का पालन पोषण मानव इतिहास में प्राचीन घटना है। नवीन जांच पड़तालों से यह ज्ञात हुआ है कि कृषि 10,000 वर्ष बीपी के आसपास आरंभ हुई। इसका उद्भव दक्षिणी पश्चिमी एशिया में 8000 बीसी सुमेरियन काल के दौरान हुआ। ये बताया जा रहा है कि कृषि का विकास कब आरंभ हुआ। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर को दिखाया गया है मानचित्र के माध्यम से और यहाँ इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं हाउ कैन एग्रीकल्चर स्प्रेड, की एग्रीकल्चर जो स्प्रेड हुआ है वो किस तरह से हो सकता है, जिसमें जो येलो पॉइंट्स हैं वो बता रहे हैं कोर एरिया ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में और रेड लाइंस दिखा रही है स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। इस बात की पुष्टि के प्रबल प्रमाण हैं कि आइन कॉर्न गेहूं, एमर गेहूं और जंगली जौ 7000 बीसी के आसपास इराक ईरान सीमा पर स्थित अली कोष पर उत्पन्न किए जाते थे। यानी अली कोष पर जो है इस तरह का गेहूं और इस तरह का जंगली जौ है वो उत्पन्न किए जाते थे। फसलों की उपज व पशुपालन आरंभ करने वाले जन समुदाय बहुत कुछ स्थायी जनजीवन प्रारंभ कर चुके थे। आजकल की जनजातियों के ज्ञान से यह प्रकट हो चुका है कि प्राचीन जन समुदायों को जंगली पेड़ पौधों के गुणों का
विस्तृत ज्ञान व उनके प्रति व्यवहारिक रुचि थी। जो पुरानी लोग थे या जनजातियां थी, उनको जंगली पौधों के बारे में ज्ञान भी था और उनकी रुचि भी थी। स्थायी बसाव वाले जन समुदायों में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ी। तो जैसे ही मनुष्य ने स्थायी बसाव शुरू किया, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ उनके खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी, और मांग बढ़ी तो उन्होंने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं, ये आयनकोण गेहूं को दर्शाया गया है फोटो के माध्यम से। ये एमर गेहूं है तथा ये जंगली जो है, इन तीनों को हमने फोटो के माध्यम से यहाँ दिखाया है। इस स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं कि अली कोष की लोकेशन को दिखाया गया है, जहां जंगली जो और आइकॉन गेहूं और जो है इस तरह के उगाए जाने लगे प्रारंभ में। वो स्थिति यहाँ दिखाई जा रही है कि अली कोष में वो उत्पन्न किए जाने लगे थे। इसने कृषि विकास को प्रेरित किया और ऐसे पेड़ पौधे व पशुओं के लालन पालन में जनसमूह आगे बढ़े जो मानवों के लिए खाद्य की दृष्टि से उपयोगी थे। पुरातात्विक स्थलों के काल मापन या रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के प्रमाणों से ज्ञात होता है कि आदि काल में फसलों का उत्पादन घाटियों में नहीं अपितु उच्च भूभागों में पहाड़ियों के पदीय स्थलों पर हुआ, यानी घाटियों में ना होकर के पर्वत पदीय क्षेत्रों में जो है फसलों का उत्पादन शुरू हुआ। अमेरिकी भूगोलवेत्ता कार्ल और शावर ने कृषि विकास व उत्पत्ति के विषय में निम्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। वो परिकल्पनाएं 6 परिकल्पनाएं हैं, जिसमें नंबर 1 है कृषि का उद्भव ऐसे जन समुदायों में नहीं हुआ जो खाद्यान्नों के अभाव से पीड़ित थे, अपितु उन समुदायों के हाथों जो अतिरिक्त खाद्य सामग्री की मांग के प्रति अपेक्षाकृत चिंता मुक्त थे, अर्थात उनके पास पर्याप्त खाद्य सामग्री का भंडार था। तो जो कृषि का उद्भव है वो ऐसे लोगों के द्वारा किया गया जिनके पास पर्याप्त खाद्य सामग्री का भंडार था। दूसरी परिकल्पना है पेड़ पौधों व पशुपालन क्रियाओं के केंद्र स्थल उन प्रदेशों में विकसित हुए जहां विविध प्रकार के पौधे व पशुओं की बहुलता थी। तो जो पेड़ पौधे और पशुपालन है ऐसे क्षेत्र में विकसित हुए जहां वो पहले से अधिक थे। तीसरी परिकल्पना है आदिकालीन कृषि की उत्पत्ति नदी घाटियों में नहीं हुई, जहां विस्तृत बाड़ों को नियंत्रित करने हेतु जल को बांधने और सिंचाई हेतु उसको प्रवाहित दिशा देनी होती है, अपितु पहाड़ी आर्द्र प्रदेशों में कृषि आरंभ हुई। तो तीसरी परिकल्पना के अनुसार जो कृषि की उत्पत्ति है वो नदी घाटियों में ना होकर के आर्द्र प्रदेश या पहाड़ी आर्द्र प्रदेश में आरंभ हुई। चौथी परिकल्पना इस तरह से है कृषि का आरंभ वन भूमि पर हुआ जहां भूमि नरम होने के कारण सरलता से खोदी जा सकी। यानी चौथी परिकल्पना के अनुसार क्या है कि कृषि का आरंभ ऐसी जगह पे हुआ जहां भूमि जो थी वो नरम थी, और वनीय भूमि जो होती है वो नरम होती है, आसानी से खोदी जा सकती है। पांचवी परिकल्पना है कृषि कार्य में पहल करने वालों के लिए उनमें विशिष्ट कौशल का पूर्व ज्ञान आवश्यक था। यानी किसी कार्य को अगर प्रारंभ करते हैं तो उसके बारे में पहले ज्ञान जरूरी है, परंतु आखेटकों को न तो इसका ज्ञान था और न उनकी पेड़ पौधों के लालन पालन में रुचि थी। तो जो कृषि का विकास हुआ है उन लोगों के कारण हुआ है जिनको इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था। छठी परिकल्पना है कृषि कार्य सतत देखभाल मांगता है और इसके निगरानी के अभाव में फसल के नष्ट होने का भय बना रहता है। अतः कृषि को जन्म देने वाले समूह स्थायी रूप से एक स्थान पर टिके व्यक्ति थे जो फसल की देखभाल कर सके। तो छठी परिकल्पना के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के द्वारा कृषि का विकास किया गया जो एक स्थान पर रहते थे, क्योंकि कृषि कार्य को सतत देखभाल की आवश्यकता थी। इसलिए यदि सतत देखभाल नहीं करेंगे तो उसकी निगरानी के अभाव में फसल नष्ट होने का डर रहता था।
अतः इसलिए ऐसे लोगों द्वारा कृषि की गई जो स्थायी रूप से बसे हुए थे। यहाँ इस स्लाइड पर बुक रेफरेंस दिया गया है। यदि आप इस टॉपिक से संबंधित या कृषि भूगोल से संबंधित किसी अन्य टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो यहाँ पर बुक रेफरेंस दिया गया है। इसी के साथ ये हमारा भाग प्रथम यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को या कृषि की उत्पत्ति का अध्ययन संपूर्ण रूप से समझने के लिए आपको इससे संबंधित सारे वीडियो देखने चाहिए। अंत में आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।